नमस्कार, दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। दिल्ली में प्रदूषण के लेवल को कम करने के लिए केजरीवाल सरकार की ओर से कनॉट प्लेस में 20 करोड़ की लागत से देश का पहला टावर तैयार किया जा रहा है। संभावना जताई जा रही कि स्मोक टावर प्रति सेकंड 1000 घनमीटर हवा को साफ कर PM10 और PM2.5 की मात्रा को कम करेगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तैयार हो रहा ये टावर अगर सफल होता है तो आने वाले समय में ऐसे टावर दिल्ली भर में लगाए जाएंगे। इससे राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के लेवल को काफी हद तक कम करने में मदद मिल पाएगी। इसका 23 अगस्त को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उद्घाटन करेंगे। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने निर्माण स्थल का निरीक्षण करने के दौरान कहा कि बाबा खड़क सिंह मार्ग स्थित कनॉट प्लेस में लगाया जा रहा स्मोक टावर देश का पहला स्मोक टावर होगा। पूरे दिल्ली के प्रदूषण पर स्मोक टावर का क्या प्रभाव पड़ता है, यह काफी मायने रखता है। इस समय मेरे साथ दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर गोपाल राय मौजूद है, जिनसे जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया में। ये जो आपने मुहिम स्टार्ट करी है सर, कितना बड़ा ये टारगेट रहा है पूरा आपके लिए? देखिए, दिल्ली के अंदर प्रदूषण के खिलाफ सरकार लगातार काम कर रही है, हर मोर्चे पे काम कर रही है, चाहे वो डस्ट पोल्यूशन रोकने का हो, व्हीकल पोल्यूशन रोकने का हो। लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेने के लिए ये पहला पायलट प्रोजेक्ट दिल्ली के अंदर स्थापित किया गया है, जो देश में पहला स्मोक टावर बना है। और मुझे भरोसा है कि इसकी सफलता से निश्चित रूप से दिल्ली के अंदर प्रदूषण को कम करने में हमें सफलता मिलेगी। कितने किलोमीटर तक ये जैसे प्यूरीफायर होगा? ये जो है 1 किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर, इसके चारों तरफ 1 किलोमीटर की सराउंडिंग की हवा को ये प्यूरीफाई करेगा और लगभग पर सेकेंड 1000 घन मीटर हवा को ये प्यूरीफाई करेगा। टेक्नोलॉजी कुछ भारतीय भी होती है, कुछ विदेशी टेक्नोलॉजी होती है, तो आपके मन में क्या ख्याल है कि विदेशी की टेक्नोलॉजी? नहीं, अभी भारत के लोग मतलब IIT मुंबई के लोग विदेश के भी टेक्नोलॉजी के साथ टाई अप करके इसको कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में अगली गर्मी के सीजन से लोगों को पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। दिल्ली सरकार अगले गर्मी के मौसम 24 घंटे जल आपूर्ति सुनिश्चित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष सत्येंद्र जैन ने 1 MGD अमोनिया हटाने वाले संयंत्र की जांच करने के लिए पूर्वी दिल्ली के विकास मार्ग स्थित V11 रैनेवेल का दौरा किया। ये रनी कुआं 7000 परिवारों के लिए पर्याप्त होगा, क्योंकि यह आपूर्ति के लिए सीधे भूमिगत जलाशय में साफ पानी जोड़ता है। पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए अधिक अमोनिया हटाने वाले संयंत्र जोड़े जा रहे हैं। 24 घंटे जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए DJB कड़ी मेहनत कर रहा है। दिल्ली के जल मंत्री सत्येंद्र जैन लगातार दिल्ली जल बोर्ड एवं अन्य संबंधित विभागों के साथ बैठक कर रहे हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में सत्येंद्र जैन ने बताया था कि 24 घंटे पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राजधानी क्षेत्र में रैनी कुएं बनाए जा रहे हैं। लोगों को बेहतर गुणवत्ता वाला पानी उपलब्ध करने के लिए ट्यूबवेल के साथ RO सिस्टम भी लगाए जाएंगे। कोरोना के दौरान बेरोजगार हुए अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कुल 46 योग्य उम्मीदवारों को रोजगार करने के लिए कार्यस्थल आवंटित किए हैं। इन 46 योग्य उम्मीदवारों को ड्रॉ ऑफ लॉट से कार्यस्थल का आवंटन किया गया है, जिससे वो अपना व्यवसाय आरंभ कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। कार्यस्थल के निर्माण और आवंटन के बाद अब इस वर्ग के लोग चमड़े का काम, ड्राई क्लीनिंग, गारमेंट्स इत्यादि का व्यवसाय कर पाएंगे। दिल्ली के SC/ST मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कोरोना के दौरान बेरोजगार हुए अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कुल 46 योग्य उम्मीदवारों को रोजगार करने के लिए कार्यस्थल आवंटित किए हैं। मंत्री गौतम ने इन 46 योग्य उम्मीदवारों को ड्रॉ ऑफ लॉट से कार्यस्थल का आवंटन किया है। इस अवसर पर DSFDC के निदेशक चांदराम विश्वकर्मा और अन्य भी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। एक ही चीज़ आती है कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार में इतनी ट्रांसपेरेंसी कि जो भी कुछ हम करते हैं वो ओपन सबके सामने करते हैं। कोई भी गड़बड़ का संभावना रहती नहीं है, क्योंकि जो एप्लीकेंट है वो सामने है। तो जिस तरह हमने डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज की है, तो वो भी लोगों के घर पे जाके उनसे पेपर लेके किए जा रहे हैं।
या आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, जो भी हमने किया है कि लोगों को ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठ के कर सकते हैं। तो अभी हमारे जो DSFDC है, दिल्ली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC माइनॉरिटी हैंडीकैप डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, हमारी 46 वर्कशेड थी जिनको हमने रिनोवेट करके उनको अलॉट करना था। उसके लिए हमने एप्लीकेशंस मांगी थी, तो आवेदकों ने 67 आवेदकों ने उसमें अप्लाई किया। अब 67 और हमारे पास वर्कशेड 46 हैं, तो उसको अलॉट करना था। तो हमने सोचा कि कल को कोई ये ना कहे कि जान पहचान वाले को या रिश्तेदार को अलॉट कर दी, इसलिए हमने ये एक ड्रॉ रखा जिसमें बॉक्स में से आवेदकों को खुद पर्ची निकालनी थी, जिसका नाम आया, और वर्कशेड की भी पर्ची निकालनी थी, जिस वर्कशेड की पर्ची आई वही उसको हमने आज अलॉट कर दिया। इस तरीके से हमने 46 वर्कशेड अलॉट कर दी। बढ़ते आगे तो राजधानी दिल्ली के बदरपुर में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की ओर से निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा का विरोध किया गया। दरअसल बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में के कई कॉलोनियों में लंबे समय से ओजोन लगा हुआ है। ओजोन हटाने को लेकर बीजेपी की ओर से कई बार वादा भी किया गया, लेकिन ओजोन को नहीं हटाया गया। इसी को लेकर ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि विरोध के दौरान पुलिस ने विरोध करने वालों को हिरासत में लिया। महाराजा अग्रसेन अस्पताल पंजाबी बाग के महामंत्री नरेश कुमार ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आज बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में नरेश कुमार बीजेपी में शामिल हुए। इस मौके पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों को देखकर देश का हर वर्ग बीजेपी से जुड़ रहा है। जिस तरीके से मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने में कामयाब हुई है, उसी को देखते हुए आज तमाम बुद्धिजीवी वर्ग मोदी सरकार से जुड़ रहे हैं। वहीं महाराजा अग्रसेन अस्पताल के महामंत्री नरेश कुमार ने बताया कि जिस तरीके से मोदी सरकार में देश हित के काम हुए हैं, उसको देखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हिंदुत्व की आवाज को देश के अंदर बुलंद किया जाए। आज समाज के विभिन्न संस्थाओं से जुड़े लोग, व्यापार मंडल, एडवोकेट्स, बुद्धिजीवी समाज के लोग और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग, व्यापार मंडल, व्यापारी समाज, युवा साथी और खासतौर से महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के जो महामंत्री हैं श्री प्रवीण सिंह, श्री नरेश कुमार एरन जी और हमारे ऋषभ शौकीन जी, बहुत सारे साथी यहाँ उपस्थित हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। मैं उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूँ। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। जितने लोग आज यहाँ कार्यालय पर आए, वो एक एक व्यक्ति हजारों लोगों का, सैकड़ों लोगों का समर्थन रखता है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ेगी। समाज सेवा, राष्ट्र सेवा में विश्वास करने वाले ऐसे सभी महानुभावों का हम हृदय की गहराइयों से इनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत अभिनंदन करते हैं। मैंने अपने वक्त में बोला, मैं दोबारा वही बात दोहराऊंगा। मोदी जी की जो नीतियां हैं, जो एक हिंदी और हिंदू के लिए आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इन बातों को देखते हुए और आदेश गुप्ता जी का जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का अति स्नेह प्रति देखते हुए मैंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। और जो मोदी जी का सपना है, आदरणीय अमित शाह जी का है, नड्डा जी का है, चाहे हमारे आदेश गुप्ता जी के रूप में जिन्होंने एक जनसेवक हमें दे रखा है दिल्ली के अंदर, इनके सपने को आगे बढ़ाना है। और लगभग आज 500 आदमी और समाज के अपने आप में प्रतिष्ठित हैं। कोई भी एक आदमी एक संस्था से कम नहीं है, सारे हमारे मध्य थे और हम शामिल हुए। मेरे साथ हमारा छोटा भाई भतीजा भी है, भाई ऋषभ शौकीन जी, वो भी आज हमारे साथ पार्टी में उन्होंने ज्वाइनिंग की और एक पूरा यूथ विंग आज हमारा साथ आया है। उधर राजधानी दिल्ली में आगामी निगम चुनाव से पहले सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी भाजपा शासित निगम को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता धनेन्द्र भारद्वाज ने बताया कि पिछले 15 सालों से भाजपा निगम को लूटने का काम कर रही है, जिससे हालात ऐसे बन गए हैं कि निगम के पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने तक के पैसे नहीं हैं। न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता किरण पाल सिंह ने आम आदमी पार्टी प्रवक्ता धनेन्द्र भारद्वाज से खास बातचीत की।
आगामी चुनाव से पहले सरगर्मियां बढ़ना चालू हो चुकी हैं। आम आदमी पार्टी पुरजोर तरीके से भाजपा शासित निगम में बैठी सरकार का विरोध कर रही है। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद है गणेंद्र भारद्वाज जी। गणेंद्र जी, किस तरीके से जो आगामी चुनाव है उससे पहले बीजेपी के खिलाफ लगातार आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, क्या है सारा मामला? देखिए, हो क्या रहा है कि पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी का एमसीडी में शासन है। पिछले 15 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी एमसीडी को लूट के खा रही है। आज एमसीडी में हालात ये है कि एमसीडी के पास अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के नेता मालामाल होते जा रहे हैं, दूसरी तरफ एमसीडी कंगाल होती जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासन में दिल्ली में कई तरीके के माफिया चल रहे हैं। यहाँ हाउस टैक्स का एक अलग माफिया चल रहा है, यहाँ पार्किंग का एक अलग माफिया चल रहा है, होर्डिंग्स का एक अलग माफिया चल रहा है। और नीचता की हद तो यहाँ तक होगी कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में कूड़े का भी एक माफिया चल गया है। कूड़े के भी पैसे खाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी को जब ये लग रहा है कि दिल्ली के लोगों ने उनकी विदाई निश्चित कर दी, 2022 में भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली नगर निगम में सुपड़ा साफ होने जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने जाते जाते पहले तो चोरी कर रहे थे, अब इन्होंने डाका डालना शुरू कर दिया है। नोवेल्टी सिनेमा की ज़मीन जिसकी आज की डेट में मार्केट वैल्यू 350 करोड़ रुपए है, उस ज़मीन को मात्र 35 करोड़ रुपए में एक प्राइवेट बिल्डर को बेच दिया जाता है। इतनी लंबी घूसखोरी, इतनी लंबी डाका, इतनी लंबी चोर बाजारी हो रही है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये कहना चाहता हूँ, उनके तमाम पार्षदों को, नेताओं को ये कहना चाहते हैं कि तीनों नगर निगम में 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ऐसा दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है, क्योंकि दिल्ली के लोग चाहते हैं कि दिल्ली में भी एमसीडी में गुड गवर्नेंस मॉडल लागू हो। जैसे आज अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में काम कर रही है, वैसा ही शासन दिल्ली के लोग एमसीडी में चाहते हैं। और हम भारतीय जनता पार्टी के तमाम भ्रष्ट नेताओं को कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार बनते ही तीनों नगर निगम में किसी भ्रष्ट पार्षद को, अधिकारी को, नेता को बख्शा नहीं जाएगा। सबकी फाइलें खुलवाई जाएंगी, एक एक पैसे का हिसाब किताब लिया जाएगा। एक पैसे की भी चोरी अगर किसी ने एमसीडी में करी होगी, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करा के उनको जेल में भेजने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार नगर निगम में करेगी। ये थे हमारे साथ गणेंद्र भारद्वाज जी, जिन्होंने कहा कि निगम के अंदर भी जो आगामी चुनाव है उससे पहले जनता ने मन बना लिया है कि दिल्ली विधानसभा की तरह गवर्नेंस मॉडल चाहिए उन्हें, और वो दिल्ली के आगामी चुनावों के अंदर आम आदमी पार्टी को पुरजोर तरीके से जीत दिला के रहेंगे। दिल्ली से किरणपाल सिंह की ये खास रिपोर्ट। वक्त है दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के आने के बाद से राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला। आम आदमी पार्टी ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए, जिन्हें देश भर में सराहा गया। आने वाले आगामी चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी निगम में चुनकर आती है तो दिल्ली की जो है वो तस्वीर बदल जाएगी। इनको लेकर संवाददाता किरणपाल सिंह ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पवन शर्मा से खास बातचीत की। देखिए उन्होंने क्या कहा। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद है पवन शर्मा, आम आदमी पार्टी स्पोक पर्सन। पवन जी, आपका न्यूज़ 1 इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। पवन जी, जिस तरीके से दिल्ली की राजनीति को बदलने का आम आदमी पार्टी ने काम करा, अगर निगम के आगामी चुनावों में आम आदमी पार्टी बहुमत से जीत के आती है तो वो क्या एक तस्वीर होगी जो दिल्ली में बदलती नज़र आएगी? देखिए, आज दिल्ली गवाह है कि हमारी सरकार जब जिस टाइम से दिल्ली में बनी है तब से लोगों ने एक राहत की सांस ली है। लेकिन आज देखिए, हम आज आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता, दिल्ली के बहुत सारे लोग बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। इसकी वजह सबसे बड़ी है कि एक नोवेल्टी सिनेमा का आपने नाम सुना होगा, उसकी ज़मीन थी वो एमसीडी के अंडर आती थी। उस ज़मीन को एमसीडी ने 200 करोड़ की ज़मीन बताते हैं उसको 34 करोड़ रुपये में अपने ही लोगों को ज़मीन उन्होंने बेच दी। अब इनको लगता है कि एमसीडी में दोबारा ये आने वाले नहीं हैं बीजेपी वाले, तो इनको लगता है कि भाई भागते भूत की लंगोटी हाथ आ जाए, तो जितने पैसे ये यहाँ से कमा सकते हैं ज़मीन बेच के, बाकी सारे संसाधनों को बेच के, बाकी सबको दुरुपयोग करके ये यहाँ से लूट के भागना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि भाई अगर आपको जाना है आप आराम से चले जाइए, आप एमसीडी छोड़ दीजिए, पर ऐसी लूट खसोट हम आपके बर्दाश्त नहीं करेंगे, दिल्ली बर्दाश्त नहीं करेगी। बिल्डिंग डिपार्टमेंट जो है निगम का, इस पर लगातार आरोप लगते हैं, चाहे वो एक निगम का एरिया हो, चाहे बड़े पैमाने पे हो, एक्शन यही लगातार इन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और फिर कोई कार्रवाई नहीं। आखिर ऐसा क्यों? अगर आम आदमी पार्टी निगम चुनाव में आती है तो इन्हें किस तरीके से उठाएगी? देखिए, आम आदमी पार्टी का बड़ा सिंपल सा एजेंडा रहा है कि हम ईमानदारी की राजनीति करते हैं। आपको बड़ा खुशी होगी दिल्ली वालों को बताते हुए कि जब दिल्ली सरकार ने फ्लाईओवर बनाए, जिस फ्लाईओवर में 500 करोड़ रुपए की कॉस्ट लगनी थी, वो 300 करोड़ में दिल्ली सरकार ने बनाए। वो ईमानदारी की राजनीति की वजह से बनाए।
तो हम वही चाहते हैं। आम आदमी पार्टी का बड़ा सिंपल सा एजेंडा है कि हम ये इनकी लूट खसोट वाली राजनीति है। अब लेंटर का आप जो मुद्दा बता रहे हैं, लेंटर वाला, बिल्डिंग डिपार्टमेंट वाला सबसे करप्ट डिपार्टमेंट एमसीडी का है। हम ये कहते हैं कि भाई जब दिल्ली के लोगों को इस तरह से लूटना नहीं चाहिए। हम आएंगे, हम आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में आने वाली है, ये बीजेपी को भी अंदाजा लग गया है। हम ये सारा लूट खसोट बंद कर देंगे। पवन जी, क्या ये जो आगामी चुनाव में जैसे कि बीजेपी को पता लग गया है कि आप लोग आने वाले हैं, जिस तरीके से आपने बताया, क्या कांग्रेस को आप कहीं इस टक्कर में देख रहे हैं? अरे सर, कांग्रेस का तो नाम लेने वाला कोई नहीं है, क्यों नाम लेकर उनको चिंता करते हैं। कांग्रेस दिल्ली में नहीं है सर, तो कांग्रेस अपना वजूद की लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस नहीं है। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी स्पोक पर्सन पवन शर्मा, जिन्होंने बताया कि दिल्ली के निगम की जो तस्वीर है आम आदमी पार्टी बदलने के लिए तैयार है और आगामी चुनाव में भारी बहुमत से जीतकर निगम की सारी तस्वीर को बदलने का काम करेगी। दिल्ली से किरणपाल सिंह की एक खास रिपोर्ट। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।